हेलो एवरीवन। सो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन प्रोसेस सीरीज़ के अंदर नाउ वी आर विद वन अनदर वीडियो। सो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइलिंग। सो हमने इस पूरी सीरीज़ के अंदर एक आपके प्रोफाइल कैसे डिसाइड करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट को किस तरह से देखना है, एंड लास्ट वीडियो में हमने देखा था माइग्रेशन स्किल असेसमेंट कैसे आप फाइल करते हो, कौन से क्राइटेरियाज को, कौन से फैक्टर्स को आप कंसिडर करते हो। सो अब आपने प्रोफाइल डिसाइड कर लिया, आपने स्किल असेसमेंट फाइल कर ली और आपके पास पॉजिटिव आउटकम आ गई। सो अब क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? सो माइग्रेशन स्किल असेसमेंट के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना। सो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किस तरह से आप इसे फाइल करोगे, कौन सी बॉडी है जिसे आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करोगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो को में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन एप्लीकेंट हो या आप अभी डिसाइड कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट? सो बाय द नेम इट इज क्लियर, जैसा कि आपने टर्म सुनी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। So you are the one who is going to express your interest to be an Australian migrant or Australian permanent resident या Australian regional provisional visa या state nomination visa अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसके लिए एक expression of interest फाइल करोगे। So ये expression of interest आप किसे फाइल करोगे? तो ऑस्ट्रेलिया में there is a specific body called Department of Home Affairs Australia. So Home Affairs Department जो इमिग्रेशन की एक्टिविटीज़ को बेसिकली मॉनिटर करता है, या आप कह लीजिए कि जिसके अंडर इमिग्रेशन एक्टिविटीज़ होती हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया को अपनी लाइक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करोगे। सो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया ने फर्दर एक स्पेसिफिक सेल बना रखा है, या कह लीजिए स्पेशल एक सेक्शन, एक यूनिट बना रखा है जिसका नाम है स्किल सेलेक्ट। सो स्किल सेलेक्ट के नाम से आपको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जाके आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करते हो। सो दिस इज़ कॉमन फॉर एवरीवन, ईदर यू आर एन इंजीनियर, और आप एक डॉक्टर हो, आप एक ट्रेड्स पर्सन हो, आप एक बैंक मैनेजर हो, या किसी भी प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सभी के लिए स्किल सिलेक्ट में ही फाइल होगा, और सेम फॉर्म्स, सभी को सेम फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। सो देयर आर समवेयर अराउंड 15 to 16 फॉर्म्स, या कह लीजिए 15 या 16 पेजेस का एक फॉर्म है जिसे आप फिल करते हो वाइल फाइलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। सो क्या रहता है इन फॉर्म्स के अंदर, अब थोड़ा उसे डिस्कस कर लेते हैं। सो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप अपना लाइक नाम, आपकी डिटेल्स, पासपोर्ट नंबर, सो ऐसी चीज़ें आप फिल करते हो। देन इसके बाद आप अपनी एज, आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हो। सो एंड नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस आप इसमें डालते हो। सो अगर आपका एक से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं आपके, सो आप उन सारे एक्सपीरियंसेस को वाइल फाइलिंग योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रजिस्टर करते हो, डेट्स के साथ रजिस्टर करते हो। देन आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हो। सो अगर आपके पास एक से ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, तो आप उन एक से ज़्यादा डिग्रीज़ को भी वहाँ पे रजिस्टर करते हो, वहाँ पे अपलोड करते हो। लाइक डेट्स के साथ बताना पड़ता है कि आपने कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन ली है और कब कब ली है, और कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज से आपने वो क्वालिफ़िकेशन ली है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू फिल देयर इन द एजुकेशन सेक्टर। देन आपको फर्दर आपके स्पाउस की इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, बिकॉज मैरिड एंड अनमैरिड के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इफ़ यू आर अनमैरिड तो आपको डायरेक्टली 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपके स्पाउस की, आपके लाइफ पार्टनर की एजुकेशन एंड उनकी माइग्रेशन स्किल असेसमेंट के बेसिस पे आपको
5 या 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सो उसके अलावा आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज कैपेबिलिटी के बारे में बताते हो। आपने अगर कोई एग्ज़ाम इंग्लिश रिलेटेड दे रखा है, लाइक आपने आइल्स का एग्ज़ाम दे रखा है, आपने पीटी का एग्ज़ाम दे रखा है, आपने टॉफल का एग्ज़ाम दे रखा है, आपने सीएई का एग्ज़ाम दे रखा है, एग्ज़ाम में कब दिया था, आपका रेफरेंस नंबर क्या है और आपके क्या स्कोर थे इंडिविजुअल मॉड्यूल्स के अंदर, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग में आपके क्या स्कोर थे, आप वो सारी चीज़ें रजिस्टर करोगे लैंग्वेज के बेसिस पे, क्योंकि आपको पॉइंट्स मिलने हैं। सो दैट्स वाई आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे रजिस्टर करनी पड़ेगी। सो अदर देन दीज थिंग्स आप अपना लाइक देयर इज़ वन अनदर एग्ज़ाम, नाटी का एग्ज़ाम हम लोग कहते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स एंड इंटरप्रेटर्स। अगर आपने वो एग्ज़ाम दे रखा है तो आप उसे भी वहाँ पे रजिस्टर करोगे, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप अपलोड करोगे। सो एक फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सो व्हाइल फाइलिंग योर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप बताओगे कि आप कौन सी वीज़ा कैटेगरी के अंडर अपनी इमिग्रेशन की फ़ाइल को प्रोसेस करवाना चाहते हो। सपोज़ आप 189 स्किल्ड इंडिपेंडेंट वीज़ा कैटेगरी के अंदर फाइल करना चाहते हो तो आप 189 सेलेक्ट करोगे। अब 190 या 491, 190 स्टेट नॉमिनेटेड वीज़ा कैटेगरी एंड 491 इज़ रीजनल प्रोविजनल वीज़ा कैटेगरी, क्योंकि ये दोनों कैटेगरीज स्टेट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो आप स्टेट बताओगे कि आप कौन सी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो। सो 491 अगर आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये रीजनल प्रोविजनल वीज़ा कैटेगरी है, तो इसमें आप ये भी बताओगे कि आप कौन से रीजनल एरिया में फ़ाइल करना चाहते हो। इवन 491 में 2 कैटेगरीज हैं, फैमिली नॉमिनेटेड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा कैटेगरी एंड आपकी स्टेट नॉमिनेटेड कैटेगरी। तो स्टेट नॉमिनेटेड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा कैटेगरी 491 में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट इन 491 फैमिली नॉमिनेटेड रीजनल प्रोविजनल वीज़ा कैटेगरी में आप ये भी बताओगे कि आपका जो रिश्तेदार, जो आपका फैमिली मेम्बर आपको स्पॉन्सर कर रहा है या आपको रेकमेंड कर रहा है, सो वो किस रीजनल एरिया में रहता है, सो उसका पोस्टल कोड भी आप अपलोड करो। सो ये सारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, या कह लीजिए एक ही फॉर्म के डिफरेंट सेक्शंस, उसमें आप अपलोड करोगे। सो homeaffairs.gov.au इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। आप homeaffairs.gov.au में जाओगे, वहाँ पे फर्दर स्किल्स सिलेक्ट के सेक्शन में जाओगे और वहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करोगे। ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करना मीन्स ये सारी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म अपलोड करना। सो यहाँ पे कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन फिल होगी। सो सपोज आपने किसी असेसिंग बॉडी से माइग्रेशन स्किल असेसमेंट करवा रखी है, पॉजिटिव आ चुकी है आपकी असेसमेंट, तो आप उसका एक रेफरेंस नंबर वहाँ पे दोगे। आप अपनी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करोगे, सिर्फ बताओगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज, कौन सा ईयर, आप अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओगे। सो यू जस्ट हैव टू फिल द फॉर्म, नो डॉक्यूमेंट विल बी अपलोडेड एट दिस टाइम, एट द टाइम ऑफ EOI कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता। एंड एक और क्वेश्चन जनरली जो लोग पूछते हैं कि क्या EOI की कोई फ़ी है, तो देयर इज़ नो फ़ी फॉर फाइलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी पैसा आप नहीं दोगे, ऑनलाइन आप ये सारे फॉर्म्स भरोगे, homeaffairs.gov.au पे जाके आप ये फॉर्म्स फिल करोगे। देयर इज़ नो फ़ी being taken by the Department of Home Affairs Australia for this particular like filing। एक और क्वेश्चन रहता है, so क्या मैं कितनी EOIs फाइल कर सकता हूँ, जनरली ये क्वेश्चन रहता है। सो अगर मैं बात करूँ कायदे से, लाइक कितनी कर सकता हूँ और कितनी करनी चाहिए, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कितनी कर सकता हूँ, सो देयर इज़ नो क्राइटेरिया, यू कैन फाइल एनी नंबर ऑफ EOIs। सो आप 189 के लिए एक अलग EOI, 190 के लिए अलग, 491 के लिए अलग कर सकते हो, या फिर आप एक ही EOI में तीनों की तीनों वीज़ा कैटेगरीज को चूज़ कर सकते हो। आप हर पर्टिकुलर स्टेट के लिए अगर आप 190 या 491 अप्लाई कर रहे हो, तो आप पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक अलग EOI फाइल कर सकते हो। जब आप EOI फाइल करते हो तो देयर इज़ अ क्वेश्चन, वहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि कौन सी स्टेट आपकी प्रेफर्ड स्टेट है इस पर्टिकुलर वीज़ा कैटेगरी के लिए। सपोज आप वीज़ा सब क्लास 491 फाइल कर रहे हो, तो 491 के लिए आप कौन सी स्टेट को प्रेफर कर रहे हो या कौन सी आपकी प्रायोरिटी पे है,
वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। सो सपोज़ आपने एक EOI फाइल करी जिसमें आपने साउथ ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करा एंड दूसरी EOI में आपने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को सिलेक्ट करा, so it is okay, so it is good to go with, and there will not be any kind of check or any kind of compulsion कि आपको एक ही में करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। So you can file any number of EOIs। हाँ, अब क्वेश्चन है कितनी करनी चाहिए। सो अगर मेरे से आप पूछो तो 189 में आप एक ही EOI फाइल करो, डोंट फाइल द मल्टीपल EOIs। देयर आर पीपल जो 189 में एक से ज़्यादा EOIs फाइल करते हैं, हर 2-2, 3-3 महीने के बाद फाइल करते हैं। सो देयर इज़ लाइक आप असल में जब ऐसा कर रहे हो तो सपोज़ आपको 2 इन्विटेशन आ गए या 3 इन्विटेशन आ गए, तो 2 या 3 बंदों को वो जो इन्विटेशंस आने थे आपने उन इन्विटेशंस को ख़राब कर दिया, वेस्ट कर दिया। सो डोंट डू दैट। येस, अगर आप 491 या 190 कर रहे हो तो डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट EOIs फाइल करनी ही चाहिए, यू मस्ट गो फॉर दैट। बट एक ही कैटेगरी में एक ही स्टेट के लिए अगर आप 3 EOIs फाइल कर रहे हो तो दैट इज़ एथिकली दैट इज़ रॉन्ग। ऑल्दो आपको कोई रोक नहीं सकता, बट एथिकली वो गलत है। So expression of interest, you are expressing an interest to the Australian government that you want to be the part of their country as a permanent resident or as a provisional resident, so जिसे आप temporary resident कह देते हैं। So this is the way to do it। So that's it। I hope आपको expression of interest के बारे में बड़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपके अभी भी कुछ डाउट्स हैं आप EOI के बारे में या पर्टिकुलर प्रोफाइल पे कैसे EOI फाइल करनी है, या आप अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो येस डेफिनेटली यू कैन कॉल अस, और इसमें जो लिंक है उसे क्लिक करके अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिए। वी विल लेट यू नो कि किस तरह से आपके प्रोफाइल के ऊपर EOI फाइलिंग करी जा सकती है। सो दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसमें काफ़ी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो इमिग्रेशन प्रोसेस की सीरीज़ में हम लोग नेक्स्ट कुछ और वीडियोस लेके आने वाले हैं जो कि वीज़ा फाइलिंग पे होगी, जो कि डिफरेंट स्टेट्स की ROI फाइलिंग पे होंगी। सो उनको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। एंड हमने माइग्रेशन स्किल असेसमेंट के ऊपर, हमने प्रोफाइल सिलेक्शन के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के ऊपर कुछ एक वीडियो पहले बना रखी हैं, उनको भी आप चेक कीजिएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो अगर वीडियो